हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी। आज के सेशन में हम लोग आरबी असिस्टेंट मेंस का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 2020 के। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 भी सॉल्व कर चुके हैं, उसमें भी हमने कुछ पजल्स को सॉल्व किया था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर वो देख सकते हैं। आज के सेशन में भी हम लोग कुछ पजल्स को सॉल्व करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स, जो मेंस के एग्जाम्स होने वाले हैं, उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स फंडा की मोबाइल एप्लीकेशन जो कि आप प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्या लिखा हुआ है? 7 पीपल ऑफ अ फैमिली ABCDEFG, 7 लोग हैं, लिव्ड इन 7 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ एन अपार्टमेंट। एक अपार्टमेंट के 7 अलग अलग फ्लोर्स पे रहते हैं। द फ्लोर्स वर नंबर फ्रॉम 1 to 7, 1 से 7 तक के फ्लोर्स हैं। 7 बीइंग द टॉप मोस्ट फ्लोर, 7 जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर है। डेट मीन्स जो 1 होगा वो बॉटम मोस्ट फ्लोर होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो है वो टॉप मोस्ट है। फाइन। फिर क्या लिखा हुआ है? सी लिव्ड इमीडिएटली अबव जीज हस्बैंड। देखो, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें रिलेशन भी सेटल करना है और कुछ अरेंजमेंट भी करना है, तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को में रिलेशन को सेट कर लेते हैं, तो हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो सेट करना बहुत इजी हो जाता है। देखो कैसे करेंगे। सी लिव्ड इमीडिएटली अबव द जीज हस्बैंड हु लिव्ड ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर। ये बोला गया कि जो सी है वो जस्ट ऊपर है। किसके जस्ट ऊपर है? जी के हस्बैंड के जस्ट ऊपर है। फाइन। तो जैसे हमारे 7 फ्लोर होंगे, 7 6 5 4 3 2 एंड 1, तो वन फ्लोर पर जब जी का हस्बैंड रहता है, ये बात कंफर्म बोला उन्होंने हमें कि बॉटम मोस्ट पे रह रहा है, तो ये कंफर्म हो गया कि जो सी होगा वो कहाँ पर रह रहा होगा? सेकंड फ्लोर पर रह रहा होगा। फाइन। उसके बाद हमें बोला गया है देयर वर पीपल लिविंग बिटवीन सीज सन इन लॉ एंड डीज फादर वेयर द फार्मर वॉज अबव द लेटर। ठीक है, तो देखो यहाँ से एक बात हमें क्या पता लग जा रही है? हमें ये पता लगा है कि जी का हस्बैंड बैठा है, इसका मतलब ये जी का हस्बैंड भी है। ठीक है, तो हम बना लेंगे जीज का हस्बैंड। जी का हस्बैंड और जी जो है वो वाइफ होगी और इसका एक हस्बैंड होगा। फिर बोला गया कि सी सन इन लॉ, डेट मीन्स ये हो गया कि सी जो है कोई पर्सन सी, उसका क्या होगा? सन इन लॉ होगा और ये एक डॉटर होगी इसकी। फिर बोला गया है डीज फादर, डेट मीन्स जो डी है उसका एक फादर भी होगा, फादर। ठीक है। फिर लिखा हुआ है डी वॉज ब्रदर इन लॉ ऑफ ई एंड वॉज नॉट मैरिड। जो डी है वो ब्रदर इन लॉ है। किसका ब्रदर इन लॉ है? ई का। तो और वो मैरिड नहीं है। मैरिड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ई जो होगा वो इसकी भाई या बहन का हस्बैंड या वाइफ होगा। ई जो है उसका स्पाउस होगा डी के भाई या बहन का। ठीक है, क्योंकि डी की शादी नहीं हुई है। डी की शादी होती तो मे बी इसकी वाइफ का भाई बहन होता, तो वो पॉसिबल केस था, बट यहाँ पे उन्होंने हमको बोल दिया कि वो मैरिड नहीं है, तो एक ही पॉसिबल केस है कि डी का जो भाई बहन है वो ई का स्पाउस है। फाइन। फिर बोला गया ए हु वॉज द हस्बैंड ऑफ सी, दैट मीन्स जो ए है वो सी का हस्बैंड है, हमें पता है ए ये है, सी ये हो गया। लिव अबव हिज ग्रैंडसन, मतलब ए का कोई ग्रैंडसन भी है, यहाँ पर ग्रैंडसन आ जाएगा। ठीक है। फिर बोला गया ईज वाइफ लिव्ड ऑन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन 6, तो जो ई की वाइफ है, दैट मीन्स यहाँ पर ई की वाइफ होगी, ई जो हो जाएगा वो मेल हो जाएगा। जो है वो ई की जो भी वाइफ है वो 6th फ्लोर पर नहीं रहती, इवन पर रहती है, वो आगे देखेंगे। जी वॉज नॉट मैरिड टू ई, अब जो जी है वो उसकी शादी ई से नहीं हुई है, मतलब जी जो है वो ई के इससे इसकी शादी नहीं हुई है। फाइन। फिर बोला गया है बी वॉज नॉट मैरिड टू ई, बी की शादी ई से भी नहीं हुई है, ये भी लिख लेंगे, इसकी शादी इससे भी नहीं हुई है। फिर क्या बोला गया है? वॉज एफ सन, मतलब जो बी है वो एफ का सन है। जो बी है किसका सन है? एफ का सन है। डी लिव्ड अबव बीज स्पाउस, दैट मीन्स बी है उसका वो स्पाउस भी है और जो डी है वो उसके ऊपर रह रहा है। ठीक है। फिर बोला गया एफ और ए जो है वो कॉन्सिक्यूटिव फ्लोर पे रहते हैं, दैट मीन्स एफ और ए जो है वो साथ में रहते होंगे। और बोला गया है नाइदर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव, मतलब या तो बोथ अलाइव होंगे पेरेंट्स या फिर कोई भी नहीं होगा। दैट मीन्स हमें जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो सब इसमें सेट करनी है। तो कैसे करेंगे? देखो हमें एक पता लग, ये जो हमारा एक जो बन रहा है वो ये चीज बन रही है। देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? इसका एक डॉटर और इसकी एक उसका हस्बैंड चाहिए। देखो हम यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं, यहाँ पर हम जी भी रख सकते हैं, जी और ई प्लेस कर सकते हैं, लेकिन जी और ई जो है वो साथ में नहीं आ सकते हैं। ठीक है। और जी और बी
और बी और ई भी साथ में नहीं आ सकते, मतलब यहाँ पर बी वाला पोर्शन भी नहीं आएगा। तो देखो एक बात सोचो कि जो हमें डी और ई सेम मतलब सेम जो है वो जनरेशन के हैं, तो हम वो यहाँ पर आ सकते हैं। अगर हम नीचे रखेंगे डी और ई, तो हमें बोला गया है कि पेरेंट्स भी अलाइव हैं, तो हमें इनके पेरेंट्स भी चाहिए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर ही आ सकता है। रख के देख लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो हम बस चेंज कर देंगे। हमने माना कि ई ये हो गया मेल पर्सन, इसकी ये वाइफ हो गई, और उसका भाई क्या हो गया, डी हो गया, और डी का जो फादर है वो क्या हो जाएगा, फिर ए फादर हो जाएगा। मतलब ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। फिर बोला गया है कि जी जो है वो फीमेल पर्सन है, उसका एक हस्बैंड है, तो जी क्या यहाँ पर आ सकता है, नहीं, क्योंकि बोला गया कि जी और ई साथ में नहीं आ सकते। ठीक है, क्या बी यहाँ पर आ सकता है, बी और ई भी नहीं आ सकता, क्योंकि बोला गया बी नहीं आ सकता। वैसे भी बी मेल पर्सन है, हमें चाहिए यहाँ पर फीमेल। लेकिन हाँ देखो एफ दिख रहा है हमें, जिसका हमें जेंडर भी नहीं पता, और यहाँ पे सेट भी हो रहा है, क्योंकि बी का जो एफ है वो बी का, सॉरी एफ का जो सन है वो बी है, और यहाँ पर हमें सन ही चाहिए भी। तो हम यहाँ पर एफ को रखा, यहाँ पे क्या आ गया बी, और इसकी इसका एक वाइफ, हमें बोला गया इसकी वाइफ है। क्या बच रहा है यहाँ पर रखने के लिए, कुछ जी बच रहा है। जी को वैसे भी एक हस्बैंड चाहिए था यहाँ पर सेट करने के लिए, तो हमारा ये यहाँ पर सेट हो गया। सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पर सेट कर दी। तो इस तरह से ये जो है वो फाइनल रिलेशन है हमारे 7 मेंबर्स का, फैमिली मेंबर्स का। फाइन, अब देखते हैं हमें यहाँ पर इसको सेट करना है फ्लोर्स में। देखो बोला गया था कि जी का हस्बैंड आना है फर्स्ट फ्लोर पे। जी का हस्बैंड कौन है, देखो बी है, तो फर्स्ट फ्लोर पे क्या आ गया, बी आ गया। एक बार इसको फिर रीड कर लेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन सेट कर देंगे। देखो बोला गया था कि सी जो है वो जी के हस्बैंड के ऊपर रहता है, रख दिया। देयर वर 3 फ्लोर्स बिटवीन 3 पीपल लिविंग बिटवीन सी सन इन लॉ। सी का सन इन लॉ कौन है, देखो ई है, तो इसका मतलब ई और डी के फादर, डी का फादर कौन है, ए, इनके बीच में 3 लोग रहते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। फिर बोला गया कि डी वॉज ब्रदर इन लॉ, ये तो हो गया। और हाँ ये बोला गया है कि जो पहले जो वर द फॉर्मर वॉज अब द लेटर, पहला वाला बाद वाले के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया कि सी लिव्ड अबव हिज ग्रैंडसन, जो सी है वो अपने ग्रैंडसन मतलब कि बी के ऊपर रहता है। ये भी हो गया एक। फिर बोला गया है कि जो ई की वाइफ है वो इवन नंबर पे रहती है बट नॉट ऑन 6। देखो ई की वाइफ कौन है, एफ है, तो इवन नंबर कौन कौन से हैं, 6, 4 और 2। 6 पे मना कर रहे हैं, 4 पे ही आ सकता है, और 2 पे क्योंकि सी पहले से आया हुआ है, तो ई की प्लेस फिक्स हो गई। देयर वर 3 क्या लिखा हुआ था, देयर वर 3 पीपल लिविंग सीज सन इन लॉ मतलब ई एंड डीज फादर ए। फाइन, अच्छा यहाँ पर एफ आएगा, हमें ई की वाइफ को बोला गया है, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, ई की वाइफ आनी है यहाँ पर, ई की वाइफ दैट मीन्स एफ, एफ और ए साथ। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि डी लिट अवर बी स्पाउस, बी का स्पाउस कौन है, जी, तो जी के ऊपर कौन रहता है, डी रहता है। एक ये कंडीशन हो गई, और एफ और ए साथ में रहते हैं, हमने लिख लिया। अब देखो इसे ही सेट करना है बस, इन चार कंडीशन को। देखो क्या बोला गया है कि एफ और ए साथ में आते हैं, डेट मीन्स एफ 4 पे है तो ए या तो 3rd पे आएगा या फिर ए 5th पे आएगा, और ए और ई के बीच में 3 लोग आने हैं। तो अगर मैं ए को अगर मैं यहाँ पर रखूं और 3 पीपल गिनूं तो 1 2 3, मतलब ए यहाँ पर तो आने से तो पहले से भी आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए यहाँ पर ही आएगा, 1 2 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। फाइन, तो ये हमारे दोनों कंडीशन यहाँ पे सेट हो गई। फिर देखो सी और बी तो पहले से ही है, सी ऊपर है, बी ये तो हमारा हो ही रखा है। डी और जी बचा, डी और जी यहाँ पे सेट कर दो, डी आ गया, जी आ गया, ए को यहाँ से हटा देते हैं, ए तो सेट हो चुका है। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये इनका फ्लोर वाइज अरेंजमेंट है, ये सब इनका रिलेशन है 7 फैमिली मेंबर्स का। फाइन, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ए का ग्रैंडसन कौन है, ग्रैंडसन कौन है ए का, बी, दैट मीन्स ऑप्शन बी। फाइन, फिर पूछा गया हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड बी, जी और बी के बीच कितने लोग रह रहे हैं, 1 2 3, दैट मीन्स ऑप्शन सी। फाइन, फिर पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट अबव ऑफ बी, बी के जस्ट ऊपर कौन रहता है, द वन हु सिट्स ऑन 7th फ्लोर, हाँ डी के ऊपर तो ई है, ई कौन से फ्लोर पे, 7th फ्लोर पे, तो फर्स्ट वाला तो करेक्ट है। क्या सी रहता है, नहीं, क्या बी रहता है, नहीं, तो क्या आ जाएगा ओनली 1, दैट मीन्स ऑप्शन डी। फाइन, फिर पूछा गया हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी किस प्रकार संबंधित है, देखो यहाँ पर पता लगेगा वो हमें। डी क्या है ई का, डी इज ब्रदर इन लॉ, डी इज ब्रदर इन लॉ, तो हमें दे नहीं रखा ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ पर आई थिंक ऑप्शन गलत हो गए, यहाँ पर ब्रदर इन लॉ होगा। ठीक है, क्योंकि डी क्या है इसका
ब्रदर इन लॉ है किसका, ई का। फाइन। फिर पूछा गया इनमें से कुछ चार जो है वो एक ग्रुप बना रहे हैं, एक कोई है जो ग्रुप से में सेट नहीं हो रहा है, वो बताना है कौन सा वाला। तो चेक करेंगे ए और एफ, ए एफ साथ में आ रहे हैं, ठीक है। सी और बी ये भी साथ में है, ई और डी ये भी साथ में है, डी और जी ये भी साथ में है, ई और सी ये बहुत दूर दूर है, इसका मतलब ई और सी जो है वो इस ग्रुप के नहीं है, वो अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं। फाइन। तो इसकी हमने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पजल पे। नेक्स्ट बोला गया है 10 पर्सन्स, 10 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जो कि मुंबई जाते हैं अलग अलग मंथ में, एक ही साल के अलग अलग मंथ में। क्या कंडीशन है, कब कब, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, आइदर ऑन 16 और 25 ऑफ दिस मंथ्स, इन महीनों के दो डेट दे रखी है हमको, 16 या फिर 25 को जाते हैं। नो 2 पर्सन विजिट ऑन मुंबई ऑन सेम डे, कोई भी दो लोग ऐसा नहीं है कि साथ में जाते हैं। क्या दे रखा है फिर, आई विजिट इन मुंबई इन द मंथ विच डोंट हैव 31 डेज। आगे बनाते हैं, देखो पहले हम बना लेते हैं सारे मंथ्स, कौन कौन से हैं। देखो जनवरी 16, फिर 25, फिर क्या होगा फरवरी 16 एंड 25, एंड देन मार्च 16 एंड 25, एंड देन अप्रैल 16 एंड 25, एंड देन मई 16 एंड 25। फाइन। फिर बोला गया है जो आई है वो कब जाता है, उस महीने में 31 डेज नहीं है, मतलब 30 डेज होंगे उस मंथ में, 31 नहीं है तो, या फिर 29 भी डेज हो सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला गया है 4 पर्सन्स मेड, ये आई वाला, तो आई वाले कौन कौन से मंथ में हो सकते हैं। देखो जनवरी में होते हैं 31 डेज, इसमें तो होगा नहीं। फरवरी में होते हैं 29 या फिर 28, इसमें हो सकता है फेब में हो। फिर बोला गया है मार्च 31 डेज, अप्रैल 30 और मई 31, और अप्रैल के आगे 31 डेज में 30 डेज में आ गया। इसका मतलब जो आई होगा वो या तो फेब में होगा या फिर अप्रैल में होगा, राइट। फिर बोला गया है 4 पर्सन मेड विजिट बिटवीन ए एंड आई, तो ए और आई के बीच में 4 लोग आते हैं। ए एंड जी मेड द कॉन्सिक्यूटिवली बट नॉट द सेम मंथ, जो ए और जी है वो साथ में आते हैं बट अलग अलग मंथ में आते हैं, सेम मंथ में नहीं आते। नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड बिफोर जी, जो जी से पहले करते हैं वो इक्वल है किसके, जो एच के बाद है, इट मीन्स एच के बाद वाले इसके इक्वल हैं। एच एंड सी मेड द विजिट इन द सेम मंथ, जो एच और सी है वो सेम मंथ में आते हैं। फिर बोला गया है 3 पर्सन मेड द विजिट बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में कितने पर्सन है, 3 पर्सन है, राइट। एफ विजिट इमीडिएटली आफ्टर डी, डी के जस्ट बाद में कौन आ रहा है, एफ आता है। फिर एच डिड नॉट विजिट इन जनवरी, जो एच है वो जनवरी में नहीं है, मतलब यहाँ पर एच नहीं आ सकता। और बोला गया है एटलीस्ट 3 पर्सन विजिट मुंबई बिफोर ई, ई से पहले कम से कम 3 लोग तो होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं ई से पहले, राइट। ये सामने सेट कर। आई कहाँ कहाँ पर आ सकता है, देखो आई के लिए 4 पॉसिबल केस बन रहे हैं। आई यहाँ पर आ सकता है, आई यहाँ पर आ सकता है, आई अप्रैल में आ सकता है, और आई 25 अप्रैल को। 4 केस हमारे बन रहे हैं, तो हम इन चारों को बनाएंगे अब, क्योंकि हमारे पास दूसरा वेरिएबल है नहीं, हम फटाफट चेक करते रहेंगे। ये हो गया। फिर बोला गया ए और आई के बीच में 4 का गैप है, बना दो। ऊपर तो हो नहीं सकता, 1 2 3 4, ए यहाँ पर आ गया, इसमें कहाँ आ जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा, इसमें 1 2 3 4, ए कहाँ आ गया यहाँ पर, इसमें ए कहाँ आ गया यहाँ पर आ गया, ये भी बना लिया। अब बोला गया है कि ए और जी जो है वो साथ में बट अलग अलग मंथ में है। देखो ए ये है तो जी यहाँ पर होगा तो सेम मंथ आ जाएगा, डेट मीन्स जी यहाँ पर हो जाएगा, इसमें कहाँ होगा, जी ऊपर आ जाएगा, इसमें जी नीचे आ गया, इसमें जी ऊपर, क्योंकि वो है तो साथ में बट अलग अलग मंथ में है। ये भी कंप्लीट हो गया। फिर बोला गया है कि जितने जी के ऊपर है उतने ही एच के नीचे हैं। देखो इसमें कहाँ है, जी के ऊपर कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एच के नीचे भी 8 होंगे, दैट मीन्स एच कहाँ होगा, यहाँ पर आना चाहिए। इसमें 1 2 है, 2 एच ये आ गया, इसमें 1 2 है, इसमें यहाँ पर 1 2 एच ये आ गया। इसमें कितने हैं, केवल एक ही पर्सन है जी के ऊपर, तो एच के नीचे भी एक ही पर्सन होगा। ये भी कंप्लीट हो गया। फिर बोला गया एच और सी साथ में है, ठीक है। एच कहाँ पर, देखो एच ये है तो सी इसके साथ हो गए, और सेम मंथ में भी होने चाहिए, ये तो बोला गया था इन द सेम मंथ, तो ये सेम मंथ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो अगर मैं इसमें एच यहाँ पर रखूँ, सी ऊपर आएगा तो ये देखो अलग अलग मंथ हो रहा
है ना, यहाँ पर सी अलग अलग मंथ में आ रहा है, दैट मीन्स ये वाली पॉसिबिलिटी जो हो गई वो रॉन्ग हो गई। उसके बाद इसमें देखो एच ये है, सी ये आ रहा है, देखो इसमें भी अलग अलग मंथ में आ रहा है तो ये भी रॉन्ग हो गई। इसमें एच ये आ रहा है, सी ये आ रहा है, हाँ ये वाली चल जाएगी, मतलब दो पॉसिबिलिटी तो रॉन्ग हो चुकी है इसके साथ। फिर सी आ गया, फिर बोला गया है क्या, बी और सी जो है वो उनके बीच में 3 लोग हैं, तो सी ये है 1 2 3, दैट मीन्स बी ये आ गया। इसमें देखो सी ये है 1 2 3, दैट मीन्स बी ये आ गया, ये भी सेट हो गया। फिर बोला गया है कि डी और एफ जो है वो साथ में आते हैं, देखो इसमें कहाँ स्पेस है डी और एफ आने की जहाँ साथ में जगह हो, डी और एफ आ सकता है, नहीं, डी और एफ यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आ सकता है डी और एफ, और तो कोई भी स्पेस नहीं है कि यहाँ पर आ सकता है डी और एफ, डी और एफ ये आ रहा है, डी और एफ, और भी कोई स्पेस नहीं है, ये हमने बना लिया, ये भी हो गया। फिर बोला गया है कि ई के ऊपर कम से कम 3 होने चाहिए, देखो ई के ऊपर हमें क्या रखना है, कम से कम 3 पीपल रखने हैं। देखो ई यहाँ पर तो नहीं हो सकता कि मैं यहाँ रख दूंगी, ठीक है, तो ई यहाँ पर नहीं, तो ई कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और इसमें क्या हो सकता है, ई अगर मैं यहाँ पर रखूं तो क्या ये पॉसिबल है, हाँ हो सकता है। और कौन सा बचा पर्सन, जे बचा, जे को मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, ये हमारी दोनों कंडीशन। हाँ देखो एक कंडीशन ये रह गई कि एच, एच बोला गया था कि जनवरी में नहीं हो सकता, और इसमें तो जनवरी में ही आ रहा है, दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग है। केवल एक ही कंडीशन जो यहाँ पर एंड में बिल्कुल ठीक बची हमारे पास, जो इसका राइट सोल्यूशन है। फाइन, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्या पूछा गया है, 25 ऑफ मे को कौन कौन जाता है, 25 ऑफ मे, 25 ऑफ मे, दैट मीन्स जी 25 ऑफ मे। आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर 16th ऑफ मे पूछा गया है, 16th ऑफ मे को कौन जाता है, 16th ऑफ मे, दैट मीन्स एच। फाइन, फिर पूछा गया है कि डी और ई के बीच में कितने लोग रह रहे हैं, डी ये है और ई ये है, कितने लोग रह रहे हैं, 2 पर्सन, दैट मीन्स ऑप्शन बी। फाइन, फिर पूछा गया है कि जे कब जाता है, जे जाता है कब, 16th ऑफ जैन को, दैट मीन्स ऑप्शन ए 16th ऑफ जैन। फिर पूछा गया है एफ के रिगार्डिंग कौन सा इसमें से ट्रू है, एफ विजिटेड ऑन 25th ऑफ मार्च, 25th ऑफ मार्च, नहीं ये तो नहीं जा रहा है। देयर आर 4 पर्सन बिफोर एफ, एफ से पहले 4 लोग हैं, 1 2 3 4, हाँ ये ठीक है, और एफ के बाद 4 है, ये गलत हो जाएगा, एफ के बाद 1 2 3 4 5 है, ठीक है, तो क्या कौन सा वाला ट्रू है, ओनली बी इज ट्रू। फाइन, तो यहाँ पर हमारी सेकंड पजल भी कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहा गया है कि 6 पीपल ABCDEF, 6 लोग हैं जिनका अलग अलग वेट है, ओनली 3 persons आर देयर बिटवीन E एंड F हु इज आइदर हैवीएस्ट और द लाइटेस्ट अमंग ऑल। देखो क्या बोला गया है कि 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। ये बोला गया है कि जो F है वो या तो हैवीएस्ट है या फिर लोएस्ट है, तो हमने मान लिया या तो हैवीएस्ट होगा या फिर लाइटेस्ट होगा। एफ और ई के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, ये हो गया ई, और यहाँ पर 1 2 3 ये हो गया ई। फाइन, फिर पूछा गया है, फिर बोला गया है कि जो ई है हुज वेट इज अ मल्टीपल ऑफ 13 एंड 5, जो सी है, सी का वेट, सॉरी सी का वेट क्या है, 13 और 5 का मल्टीपल होगा, डेट मीन 65 का मल्टीपल होगा, 65x लिख दिया मैंने, कुछ भी हो सकता है अभी, ठीक है। फिर बोला गया है neither D nor A is the heaviest, ना तो D heaviest है ना ही A heaviest और lowest lightest में आते हैं, मतलब यहाँ पर क्या नहीं आ सकता, D और A जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकता, ऐसे इसमें यहाँ पर D और A नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है। फिर बोला गया है A is lighter than C, जो A है वो C से लाइटर है, दैट मीन C A से हैवियर है, बट हैवियर देन B, लेकिन जो A है वो किससे हैवियर है, B से हैवियर है, ठीक है। जिसका वेट क्या है 33 है, ठीक बात हो गई। फिर लिखा है डिफरेंस बिटवीन A एंड D इज 5 विद डिफरेंस बिटवीन D एंड B। देखो बोला गया है कि जो A और D के बीच का डिफरेंस है, सॉरी A और D के बीच का डिफरेंस है वही D और B के बीच का डिफरेंस, दैट मीन जो D वाला पोर्शन है वो बीच में आना है, मतलब A और B के बीच में क्या आएगा, D आएगा। तो अगर हमने यहाँ पे क्या बनाया था CAB, तो उसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या बनाना चाहिए, मुझे बनाना चाहिए यहाँ पर CAD और B, तो ये ऐसे बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, बताया हुआ है कि जो 33 है वो तो
33 किसका वेट है? बी का वेट है, तो ये तो कंफर्म हो गया। तो इसको हटा देते हैं, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, इसका कोई नीड नहीं है अब। और क्या बचा हमारे पास? क्या बचा है अब? हाँ, लिखा हुआ है जो सी का टोटल वेट है, सी और एफ का टोटल वेट कितना है? 86 है। सी प्लस एफ कितना हो रहा है हमारा? 86 हो रहा है। फाइन। अब आप देखो, हमको क्या बोला गया है लास्ट में? हाँ, लास्ट में बोला गया कि जो ई का वेट है 58 है। 58 ये हो गया ई का वेट। ई का वेट 58 हो गया। फाइन। अब आप एक बात समझो, जब बोला गया है कि ये सी ए डी बी लाइन से ऐसे आने हैं और जो बी का वेट है वो 33 है। फाइन। तो यहां पर हम इसे सेट कर सकते हैं, सी ए डी और बी 33 आ गया। यहां पर कर सकते हैं सी ए डी और बी, ये आ गया 33। फाइन। और तो हमें कुछ नहीं दे रखा, 33। हाँ, ठीक है। उसके अलावा देखो, हमको बोला, ये भी बोला गया है, अगर हम ये मान लें कि 65 ही है इसका वेट, तो 65 और एफ का सम 86 आ रहा है, तो इसका मतलब एफ कितना आएगा? माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। अगर हम ये मान के चलना कि 65 ही वेट है तो ठीक है, मतलब वैल्यू जो हो रही है वो कम ही तो आएगी, 21 ही आएगी। तो आप देखो यहाँ पर तो एफ जो था वो हैवीएस्ट बोल रहे हैं, और यहाँ पे इसका वेट क्लियर है कि ई का वेट 58 होना है, इसका 33 होना है। इट मीन्स ये तो पॉसिबल नहीं है कि जो एफ है वो यहाँ पर आए। इट मीन्स यहाँ पर ही हमारी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई। अब क्या बचा है हमारे पास रखने के लिए? ए और डी हमने रख लिया, ए बी भी रख लिया, ठीक है। तो ये अभी कंफर्म नहीं है। आगे देखो क्या बोला गया है कि इफ द वेट ऑफ जी एंड एफ इज 103, इसका मतलब हमें एफ का वेट तो निकालना ही पड़ेगा। बाकी हम देखते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ से तो एक बात क्लियर ये भी हो रही है कि इनका आपस का डिफरेंस 5 है। बोला गया था ना कि ए और डी का डिफरेंस 5 है और डी और बी का डिफरेंस 5 है। तो जब डी इससे बड़ा है तो 33 है, तो ये कितना होगा? 38 होगा। और ये इससे 5, इनका डिफरेंस 5 है, तो ये कितना होगा? 43 होगा। ठीक है। और ये सी जो होगा वो बड़ा होगा। तो आप देखो यहाँ पर ये चीज से भी रॉन्ग हो गया कि हमें ये क्या रखना है? 38 रखना है। तो क्या ये पॉसिबल है कि इसकी इससे बड़ा वाला 38 है, 58 यहाँ पर आ जाएगी? तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, तो ये वैसे भी गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हो जाएगा, ये 43 आ गया, ये 38 आ गया। ठीक है, ये चीज यहाँ पर कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमको क्या बोला है? हाँ, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 65, और इसका कितना आ गया? 21 डिफरेंस आ गया। सबके वेट निकल आ गए हमारे ये सारे। फिर लास्ट से पूछा गया है कि जी और एफ जो है वो 103 इनका सम आता है। तो जी कितना, एफ कितना आ रहा है? 21 आ रहा है, और ये 103 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 2 एंड 82, जी और एफ का सम। 103 था तो कितना आ गया? जी की वैल्यू आ गई 82। अब पूछा गया है जी और सी में क्या डिफरेंस है। देखो सी है 65, माइनस कर दो, कितना बचेगा? 12, दैट मीन 7 और 1, कितना बचा हमारे पास? 17 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ई पोर्शन। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ो। लिखा हुआ है 3 people stand between K and Q, M stands immediate left of O and is not adjacent to L। फिर पूछा गया है, यहाँ पर सेकंड में बोला गया है M stands immediate left of O and who is not adjacent to K and और R। ठीक है, हमें बताना क्या है? How many people are standing between K and R। तो अब नोटिस करो अगर कि फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में हमें केवल K बोला है, R तो उन्होंने बोला ही नहीं है। फर्स्ट वाले केस में R हमें दे ही नहीं रखा है, और सेकंड वाले केस में भी जो R है वो निगेटिव में दे रखा है, इज नॉट, R नेगेटिव में दे रखा है। तो यहाँ से एक बात कंफर्म हो जाती है कि जब हमें R ना तो यहाँ दे रखा है ना यहाँ दे रखा है, नॉट में दे रखा है, तो फर्स्ट मतलब इस ओनली वन स्टेटमेंट से तो आंसर आएगा नहीं, और ओनली 2 से भी आंसर नहीं आएगा, और आइदर वाले से भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमें कंफर्म केस ही नहीं पता, क्योंकि R का जो डिफाइंड वैल्यू है वो स्टेटमेंट 1 में दे ही नहीं रखी है। स्टेटमेंट 2 में भी नॉट वाला केस दे रखा है, नॉट वाला केस दे रखा है। तो इसका मतलब ओनली से तो नहीं आ सकता, केवल इसकी 2 आंसर हो सकते हैं, या तो नाइदर आंसर होगा या फिर क्या आंसर हो सकता है? बोथ। केवल 2 ही आंसर इस क्वेश्चन के हो सकते हैं।
ठीक है, अब हम इसको बना के देखेंगे। अगर हमारा आंसर कहीं से आ रहा होगा तो हम लगा देंगे बोथ, और कहीं नहीं आ रहा होगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेंगी तो हम लगा देंगे इसका आंसर नाइदर। फाइन, बना के देखते हैं। क्या बोला गया है कि 8 लोग रहते हैं। ठीक है, तो 8 लोग बना लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। सबके सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं, सेम ऑर्डर में नहीं है। Q स्टैंड्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L, जो Q है वो L के इमीडिएट लेफ्ट में है। और बोला गया है एन इवन नंबर ऑफ पीपल स्टैंड्स राइट ऑफ L, L के राइट में इवन नंबर है। ठीक है, देखो इवन नंबर मतलब इसके राइट में जो होंगे वो या तो 2 होंगे, 4 होंगे या 6 केस हो सकता है। ये केस हो सकता है। 8 तो क्योंकि यहाँ पर पर्सन ही है, 8 तो होंगे भी नहीं ऐसे, क्योंकि इसके राइट में हमें इसके लेफ्ट में Q को भी लेना है। तो एक केस ये बना कि QL यहाँ पर हो, एक केस ये बना कि QL यहाँ पर हो, तभी इसके राइट में 4 लोग होंगे। एक केस ये बन रहा है कि QL यहाँ पर हो। 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, बना ली। फिर अब पूछा गया है कि कितने लोग रहते हैं K और R में। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं। बोला गया है कि K और Q में 3 लोग रहते हैं। तो Q ये है 1 2 3, K ये आ गया। Q ये है 1 2 3, K ये आ गया। Q ये है 1 2 3, K ये आ गया। और जो M है वो O के जस्ट लेफ्ट में है, और जो L है, N और L जो है वो साथ में नहीं है। तो देखो इसमें कितने केस बन रहे हैं M और O रखने के। यहाँ भी आ सकता है M और O, यहाँ पर भी आ सकता है M और O, यहाँ पर भी आ सकता है। बहुत सारे केस बन रहे हैं। यहाँ भी, इसमें, यहाँ पर भी, यहाँ पर तो एक ही यहाँ पर आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, और M और O यहाँ भी आ सकता है। फाइन, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से। तो नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में भी हमको ये बोला गया एम स्टैंड्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, यही वाला केस फिर से बन जाएगा। और ओ जो है वो के और आर के साथ नहीं है। मतलब देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ दीज 2 स्टेटमेंट्स, तो वी कांट डिटरमाइन द आंसर। हम इसका आंसर नहीं फाइंड कर सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नाइदर हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत बन रही है, हमें कोई भी डेफिनेट केस नहीं दे रखा। आंसर हम नहीं निकाल पाएंगे इन दोनों स्टेटमेंट से। डेट मीन्स क्या आंसर टिक करेंगे हम? नाइदर स्टेटमेंट 1 नॉर स्टेटमेंट 2 आर रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइन। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आंसर होगा। ऐसे ही सेम आज मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं असाइनमेंट के लिए। आप एक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके बाद एक क्वेश्चन ये वाला भी आपको सॉल्व करना है। इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या होगा। फाइन। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको आगे आने वाली वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएंगी। आप टेलीग्राम पे जाकर करंट अफेयर्स फंडा सर्च करके भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।